अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट और स्ट्रक्चर ऑफ ए मैमेलियन हार्ट। इंसान का या मैमल्स का जो दिल है वो इंसान के दोनों लंग्स जो हैं उनके सेंटर में लोकेटेड होता है और इसका साइज़ जो है वो इंसान की एक मुट्ठी के बराबर होता है। इसको समझने के लिए हम इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो काट कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं। तो ये मेरे पास एक हार्ट है, इसका हमने क्रॉस सेक्शन काट कर उसके तमाम पार्ट जो हैं उनको शो कर दिया है। उसके साथ उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, चेम्बर्स हैं, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो दिल है वो एक कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए थैली के अंदर बंद होता है। उस थैली का नाम है पीरिकार्डियम। पीरी का मतलब होता है अराउंड, इर्द गिर्द, कार्डियम कहते हैं दिल को। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी ब्लू कलर में, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है ये है पीरिकार्डियम। पीरिकार्डियम जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे हार्ट के इर्द गिर्द पाई जाती है ताकि दिल को प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रोटेक्ट किससे करना है कि जब दिल धड़कता है तो आपको पता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है और फिर उसके बाद रिलैक्स होता है। तो उसकी जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन और जो रिलैक्सेशन होती है उसके दरमियान जो हार्ट जब फैलता है तो उससे जो नुकसान या फ्रिक्शन पहुंच सकती है उससे ये जो मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये हार्ट को बचा लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक लिक्विड रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने छोटा सा रेड कलर का बनाया हुआ है, इसे कहते हैं पीरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो पीरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये भी हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, क्योंकि हमारा हार्ट मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसको पीरिकार्डियम के साथ रगड़ से, फ्रिक्शन से बचाने के लिए, ताकि वो हीटअप ना हो जाए, ये फ्लूइड जो है वो काम करता है। तो ये तो प्रोटेक्टिव लेयर होगी एक पीरिकार्डियम और एक उसके अंदर मौजूद जो है वो पीरिकार्डियल फ्लूइड। उनका फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि प्रोटेक्शन है, फ्रिक्शन से बचाना है। उसके बाद हम आते हैं हार्ट वॉल की तरफ। हमारा जो दिल है वो एक ख़ास किस्म की वॉल से बना होता है जिसकी 3 मेजर लेयर्स होती हैं। तो हार्ट की वॉल जो है वो 3 टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एक आउटर लेयर होती है, उसे हम कहते हैं ईपीकार्डियम। ईपी का मतलब होता है ऊपर, कार्डियम कहते हैं दिल को। ये दिल की आउटर मोस्ट वॉल की लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। दरमियान वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है ये थिक लेयर होती है जिसमें हार्ट के जो मसल्स हैं वो पाए जाते हैं। और सबसे अंदर की तरफ यहाँ पर एक बारीक सी थिन एंडोथीलियम की लेयर लगी होती है जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और कार्डियम कहते हैं दिल को। तो इस तरीके से एपिकार्डियम बाहर की तरफ, एंडोकार्डियम अंदर की तरफ, और उसके दरमियान में जो कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, वो मायोकार्डियम के बने होते हैं। मायो मीन्स मसल्स, कार्डियम कहते हैं दिल को। अगर हम दिल के मायोकार्डियम को क्रॉस सेक्शन काट कर देखें तो जो दिल की मायोकार्डियम है उसके अंदर एक ख़ास किस्म के मसल्स पाए जाते हैं जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। उन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। तो हमारा हार्ट जो है वो एक ख़ास किस्म के स्पेशल इनवॉलंटरी मसल से मिलकर बना होता है जिन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये टायर्ड नहीं होते, थकते नहीं हैं कभी भी, क्योंकि जब से हम दुनिया में आए हैं और जब तक हमने मरना नहीं, ये धड़कते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, लेकिन कभी ये फटीग का शिकार नहीं होते, थकावट का शिकार नहीं होते। ये जो आया कार्डियक मसल है ये आम तौर पर ब्रांच्ड होते हैं, इनकी शाखें होती हैं। जैसे ये एक मसल सेल आ रहा है, आगे उसकी 2 ब्रांचेस बन गई हैं। नंबर 1 कि ये ब्रांच्ड होते हैं। नंबर 2 इनके हर सेल में एक एक न्यूक्लियस होता है।
इसके अलावा इनके अंदर हमें धारियाँ सी नज़र आती हैं जिन्हें स्ट्राइएशन या स्ट्राइप्स कहते हैं। ये धारीदार मसल होते हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन के आपस में ओवरलैपिंग से बनती हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें डिस्क नज़र आती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, जो सेल्स को सेपरेट करती हैं। ये ख़ास किस्म की सेल्स को सेपरेट करने वाले टिश्यूज़ होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से जुदा करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कार्डियक मसल्स हैं जो हमारे दिल की दीवारों में मौजूद होते हैं और हमारे दिल की जो हार्ट बीट है उसको ये बनाते हैं और हमारे दिल को धड़काते हैं। उसके बाद हम आते हैं दिल के खून की नालियों और उनसे रिलेटेड जो चेम्बर्स हैं उनकी तरफ आते हैं। तो ये मेरे पास एक पहला खाना है जिसका नाम है राइट एट्रियम। ये दिल का पहला खाना है जिसे हम कहते हैं राइट एट्रियम। ये जो राइट एट्रियम है इसमें दो खून की नालियाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं। एक ऊपर से नाली आ रही है जिसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं और एक नीचे से ब्लड वेसल आ रही है, इसे इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। ये दो बड़ी नालियाँ हैं जो हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं और राइट एट्रियम जो है वो उसमें डाल देती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, फंक्शन जो है इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसलिए सिर्फ इसको स्ट्रक्चर के हवाले से आप तैयार करें। इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में खुलते हैं। ये जो राइट एट्रियम है एक सुराख के जरिए दूसरे दिल के खाने में ओपन होता है जिसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के दरमियान एक वेल्व लगा हुआ है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ये वेल्व बेसिकली खून को वापस जाने से रोकता है और उसके वन वे फ्लो को मेंटेन करता है। अगर हम इसको बड़ा करके देखें ट्राइकस्पिड वेल्व को तो ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक फ्लैप ऑफ टिश्यू है जिसके अंदर 1, 2, 3 कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप्स लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं, यानी 3 पर्दों वाला वेल्व। और वेल्व वो चीज़ होती है जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। ये जो 3 पर्दे होते हैं, फ्लैप्स होते हैं 1, 2, 3, इनको फिर एक ख़ास किस्म की टेंडन से बनी हुई कॉर्ड्स रस्सियाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी रस्सी को बोलते हैं, टेंडनी टेंडन से बनी हुई। टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इनको कॉर्डी टेंडनी के साथ दिल की दीवारों में मौजूद पेपिलरी मसल्स के साथ लिंक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अगर आपने छत के ऊपर एक पंखा लगाना हो तो पहले वहाँ पे आप हुक लगाएंगे और उस हुक के साथ पंखा लटकाएंगे। इसी तरीके से ये जो दिल की दीवार है उसके इस हिस्से में ये पेपिलरी मसल मौजूद होते हैं। पेपिलरी मसल के साथ फिर इन फ्लैप्स को बांध दिया जाता है जिन्हें कॉर्डी टेंडनी कहते हैं, सो दैट मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वेल्व ओपन भी हो सकता है और ये बंद भी हो सकता है। इसी तरीके से फिर आगे यहाँ से अगर आप राइट वेंट्रिकल से देखें तो यहाँ पर यहाँ से एक ब्लड वेसल निकल रही है जो ऊपर जाकर टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो आपको यहाँ पे ब्लू में नज़र आ रही है। इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये फिर हार्ट से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड उसको लेकर लंग्स की तरफ जाती है ताकि वहाँ पर उसकी ऑक्सीजनेशन जो है वो की जा सके। अब यहाँ पर एक वेल्व लगा हुआ है इसकी ओपनिंग के स्टार्ट के अंदर ही, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व, यानी पल्मोनरी आर्टरी के सेंटर में लगा हुआ एक वेल्व जो कि आधे चांद की शक्ल का होगा। उसे हम पल्मोनरी सेमी मीन हाफ, ल्यूनर मीन चांद, वेल्व कहते हैं वेल्व को जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। तो वो यहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद फिर हमारा जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है। लंग्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर एक और ब्लड वेसल होती है जिसे पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। यहाँ पर आपको ये 2 वेन्स नज़र आ रही हैं, एक लेफ़्ट लंग से आ रही है, एक राइट लंग से आ रही है। ये पल्मोनरी वेन्स हैं। इसी तरीके से ये भी लेफ़्ट लंग और राइट लंग से पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। ये अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये दिल के तीसरे खाने में जिसका नाम लेफ़्ट एट्रियम है इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ से फिर ये जो ब्लड है ये यहाँ से निकलेगा और दिल के चौथे खाने में आ जाएगा जिसे लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं।
अब लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक और वेल्व मौजूद है। ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है और यहाँ पर एक वेल्व लगा हुआ है जिसका नाम है बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व जो है वो भी ऐसे एक सर्कुलर पैथ है जिसके अंदर दो फ्लैप्स ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो लगे हुए हैं, जिनको कॉर्डी टेंडनी के साथ दिल की दीवारों पर मौजूद पेपिलरी मसल के साथ जो है वो लिंक किया जाता है, ताकि ये जो वेल्व है ये ओपन भी हो सके और बंद भी हो सके। उसके बाद फिर ये दिल का चौथा खाना कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से ब्लड जो है फिर एक नाली के ज़रिए, जिसे एओर्टा कहते हैं, उससे फिर ये पूरी बॉडी में जाकर सर्कुलेट करेगा। लेकिन ये जो एओर्टा है इसके भी बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एक वेल्व लगा हुआ है जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। इसे हम नाम देते हैं एओर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व। तो इस तरीके से बेटा ये हमने आज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है वो डिस्कस किया है, उसके साथ उसकी खून की नालियों को समझने की कोशिश की है, वेल्व्स को समझने की कोशिश की है, इसके अलावा मसल्स वगैरह और उनकी वॉल को भी स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो फिर हम इसके ब्लड की सर्कुलेशन और इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसकी बार बार बनाकर प्रैक्टिस करें और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।